let's move on to some more breaking news because there is controversy over Uma Bharati's speech in Muzaffarnagar. Now, slamming the intolerance gang, Uma Bharati rubbished the opposition's communal charge against the BJP, saying that they are free to go to Pakistan and live there. Listen in to what exactly Uma Bharati had said in this speech. सुनिएगा इनके हर भाषण में क्या होगा? सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता। और सांप्रदायिक किसको कहेंगे? हमें। और अपने आप को क्या कहेंगे? गैर सांप्रदायिक। और सांप्रदायिकता का मतलब क्या है? हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो हमें सांप्रदायिक कहेंगे, हम राम का नाम लेते हैं तो हमें सांप्रदायिक कहेंगे, हम वंदे मातरम गाते हैं तो हमें सांप्रदायिक कहेंगे, हम भारत माता की जय बोलते हैं तो हमें सांप्रदायिक कहेंगे। ये राम की बात नहीं कर पाते, ये रोटी की बात नहीं कर पाते, ये सांप्रदायिक सेकुलरिज्म वर्सेस कम्युनिज्म की बात कर पाते हैं, दूसरी कोई बात नहीं कर पाते। जबकि इस बात का भारत की भूमि पर कोई महत्व नहीं है। दुनिया में हिंदुस्तान एकमात्र ऐसा देश है जिसने सही अर्थों में सेकुलरिज्म का फॉलो किया है। इसलिए हमें किसी से सेकुलर होने के लिए सीखने की जरूरत नहीं है। कोई हमें सेकुलर होने का उपदेश ना दे। अगर सेकुलर होने का उपदेश दो तो पाकिस्तान में जा करके दो। जब भारत आजाद हुआ तो जो हिस्सा पाकिस्तान के नाम पर ऐसा करके नोटिफाइड हुआ, उस हिस्से के अलावा के भारत में जो मुसलमान थे उनको पूरी छूट थी कि आप पाकिस्तान चले जाइए, लेकिन क्योंकि उनके लिए देश बनाया गया था, लेकिन वो नहीं गए। आपको पता है सीमांकित पाकिस्तान के अलावा शेष भारत का जो मुसलमान है उसका सिर्फ 2.5% है जो पाकिस्तान गया, बाकी भारत नहीं रह गया। वो किसके भरोसे पर रह गया? ये जो नेता आजकल घूमते फिर रहे हैं सेकुलरिज्म सेकुलरिज्म करते हुए, ये इनके भरोसे पर नहीं रहा, ये हमारे और आपके भरोसे पर यहाँ रहे, क्योंकि इनको विश्वास था कि हमें पाकिस्तान में मुसलमान के बगल में खतरा हो सकता है लेकिन हिंदुस्तान में हिंदू के बगल में खतरा नहीं हो सकता है। इसलिए वो यहाँ पर रह गए। वो ये तिलक और चोटी और जनेऊ के भरोसे पर रह गए, वो यहाँ के लोगों के भरोसे पर रह गए, क्योंकि उन्हें पता था कि हिंदुस्तान से अच्छा देश और हिंदू से अच्छा कोई पड़ोसी नहीं हो सकता है। इसलिए वो यहाँ पर रह गए। हमें सिखाते हो सेकुलरिज्म क्या। So now you have the comments that Uma Bharati seems to be making, triggering a massive debate, and she continues to target also the intolerance gang because now she is referring them to shift to Pakistan and teach their secularism lessons there, not here when it is not needed, to trying to create a communal divide in amongst the Indian communities there. So this is what Uma Bharati seems to be saying and rakes up the partition issue to make her point clear. Now, the speech that she was making in Muzaffarnagar, the now vice president of the BJP, Uma Bharati, who this time was not contesting elections but is campaigning for the BJP, and you always have this communal twist that is included in the speeches just before elections are to take place. Now, she is targeting those who have their one-point agenda to divide the atmosphere and to make communally charged statements, that is the intolerance gang. And you have Uma Bharati clearly targeting them, saying that if they cannot live in peace and also celebrate secularism in the country like India, they might as well go to Pakistan. Listen in.